ये प्रदूषण, ये घोर घटा जो छा रखी है, जो आज की डेट में बच्चे और बुजुर्ग जो इतने परेशान हो रहे हैं, उनके दम घुट रहे हैं सांस लेने के लिए। जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने इतना दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है कि सड़क पे चलना दूभर हो गया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमको केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार काम ही नहीं करने दे रहे, गवर्नर साहब काम ही नहीं करने दे रहे। हमें तो कभी किसी ने डिस्टर्ब नहीं करा, ये सब एक बहाना है। ये सब भ्रष्टाचारी हैं, एक एक करके इनको नंबर है जेल में जाने का। अभी जोगिंदर यादव का भी नंबर है। अगर इतनी बड़े विद्वान थे ये संघी और ये बीजेपी के लोग, देश आज़ाद होने के बाद संविधान लिखते ना। अगर इतने महर्षि बनते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो पुराना पार्लियामेंट था उसके अंदर से स्टेचू उठा करके दूसरी जगह पर लगा दी, क्यों? आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल, हम करोल बाग से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वहाँ। कोई बात नहीं, वो भी भ्रष्टाचारी हैं। बीजेपी का तो कैंडिडेट ही नहीं है यहाँ पर। जो आम आदमी से आए थे वो भी डर के मारे फिर वापस पटेल नगर चले गए। मेरे साथ महेंद्र भास्कर हैं। आप सब जानते होंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और जो रानी झांसी रोड पर जो अम्बेडकर भवन है, उसकी देख रेख और व्यवस्था जो है वो महेंद्र भास्कर जी करते हैं। महेंद्र भास्कर जी इस बार कांग्रेस की बैनर पर छाए हुए हैं, दिल्ली अब और नहीं सहेगी। क्या रणनीति है आप लोग? पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल की सरकार, आज जो आप अम्बेडकर भवन के प्रांगण के अंदर खड़े होकर के देख रहे हैं, ऊपर आसमान पे देखें तो कितनी घोर घटा छाया हुई है। ये प्रदूषण, जो ये पराली का नाम लेते हैं, ये तो पराली तो आज से क्या, जब से हम पैदा हुए हम जब से देखते आ रहे हैं कि जलती है या क्या। पर ये इतना जो ये घोर घटा जो छा रखी है, जो आज की डेट में बच्चे और बुजुर्ग जो इतने परेशान हो रहे हैं, उनके दम घुट रहे हैं सांस लेने के लिए, तो इसका जिम्मेवार कौन है? इस प्रदूषण और पराली का जिम्मेवार दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने इतना दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है कि सड़क पे चलना दूभर हो गया है। अगर सड़क पे कोई बच्चा या कोई ऐसी महिला जिस गर्भावस्था में हो और वो अगर हॉस्पिटल पहुंचना चाहे तो रास्ते में भी उसके बच्चा हो सकता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमको केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार काम ही नहीं करने दे रहे, गवर्नर साहब काम ही नहीं करने दे रहे हैं। दिल्ली सरकार को भारत सरकार से क्या मतलब है? पिछले 15 साल पहले शीला दीक्षित जी की भी सरकार थी, 15 साल। हमको कांग्रेस की पार्टी की सरकार को मोदी ने या किसी और ने, जब भी मोदी जी की सरकार थी या जो भी थी, हमें तो कभी किसी ने डिस्टर्ब नहीं करा। ये सब एक बहाना है। जब तुम लोग काम करने के सिवाय भ्रष्टाचार पर लगोगे, और कोई एक दौर ऐसा आया था कोरोना का, जिसके अंदर लोगों की जानें जा रही थी और आप लोगों को लेकर एक के साथ एक फ्री दे रहे थे, तो जान बचाने के लिए दे रहे थे या जान लेने के लिए दे रहे थे? अच्छा, लीकर पॉलिसी की बात कर रहे हैं। जी। एक मंत्री गहलोत साहब ने भी इस्तीफा दे दिया है, कहा कि यमुना की सफाई नहीं करवा बस एक यही मंत्री बचे थे। जमुना की सफाई का तो एक बहाना है। ये सब भ्रष्टाचारी हैं, एक एक करके इनको नंबर है जेल में जाने का। अभी जोगिंदर यादव का भी नंबर है। जो इनका पूरा कैबिनेट था, सब लोग रिजाइन कर चुके हैं और दिल्ली सरकार से मंत्री पद छोड़ छोड़ के सब विधायक बन गए। कांग्रेस की बात, लोग तो कह रहे हैं बीजेपी आएगी, कांग्रेस कहीं रेस में ही नहीं है। हाँ, कांग्रेस तो आज़ादी से रेस में नहीं है। जिसने इतना बड़ा बलिदान दिया देश के लिए, देश को आज़ाद कराने में, एक भी बता दे कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कोई भी संघ का आदमी बता दे कि हमने अपनी कुर्बानी दी हो। जो आज बाबा साहब के प्रांगण के अंदर हम खड़े होकर के भैया बात कर रहे हैं। अगर इतनी बड़े विद्वान थे ये संघी और ये बीजेपी के लोग, देश आज़ाद होने के बाद संविधान लिखते ना। अगर इतने अपने आप को महर्षि बनते हैं तो लिखते संविधान भारत का चलाने के लिए। जो आज संविधान के पीछे पड़े हुए हैं इसको हटाने के लिए। आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो पुराना पार्लियामेंट था उसके अंदर से स्टेचू उठा करके दूसरी जगह पर लगा दी, क्यों? तो आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में रहेंगे? मरते दम तक कांग्रेस में रहेंगे। क्यों? कांग्रेस तो सुने कि दलित समाज को कुछ दे नहीं रही है। दलित समाज को क्या नहीं दिया? दलित समाज का हमारे राष्ट्रपति एक या रानी स्वर्गीय राष्ट्रपति रहे, कांग्रेस की देन थी। अभी आदिवासी हैं वो भी कांग्रेस की देन नहीं है, पर समर्थन तो है। वरना ये चाहे तो पीछे भैरव सिंह शेखावत या आप कांग्रेस की क्या लग रही है, कितनी सीटें जीतेगी सर कांग्रेस की? देखो, सीटें गिनती नहीं होती है। एक वेब बनेगी। अभी जो हमारी दिल्ली न्याय यात्रा चल रही है, देवेंद्र यादव जी के, जो पूरी दिल्ली के अंदर एक एक गली कोने के अंदर जा रहे हैं, अपनी न्याय यात्रा को लेकर पब्लिक के अंदर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे बहुत। आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल, हम करोल बाग से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वहाँ। कोई बात नहीं, वो भी भ्रष्टाचारी हैं।
रिजर्व सीट से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, रिजर्व सीट से ही लड़ेंगे, हम रिजर्व हैं तो रिजर्व से लड़ेंगे। क्या उम्मीद है? लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। बीजेपी का तो कैंडिडेट ही नहीं है यहाँ पर। जो आम आदमी से आए थे वो भी डर के मारे फिर वापस पटेल नगर चले गए। तो ये हैं भास्कर जी, बहुत पॉपुलर हैं और मैं तो इसलिए इनसे मिलता रहता हूँ कि अगर आप कहीं से देश के किसी हिस्से से, दुनिया के किसी हिस्से से आ रहे हैं और आपको रहने की जगह नहीं है तो अम्बेडकर भवन में भास्कर जी से संपर्क कीजिए। छात्रों की मदद करते हैं, तमाम जो शोषित वंचित समाज के लोग दिल्ली आते हैं उनकी मदद करते हैं, वो मदद आप जारी रखे हुए हैं। ये तो जब तक हमारे पिताजी सिखा के गए हैं, पहले वो भी यहाँ सेवा करते करते इसी धरती पर सेवा करते करते उनकी डेथ हुई है। और हम भी चाहते हैं बाबा साहब का ऐसा आशीर्वाद रहे कि हम भी सेवा करते करते इसी धरती से ही उठें। अब आप डेंटिंग पेंटिंग करवा रहे हैं, पूरा आप मरम्मत करवा दिए? वो तो थोड़ा काफ़ी पुराना हो गया था इमारत, उसको मेरा खिड़कियाँ वगैरह टूट गई थी लोहे की, सारी एल्युमिनियम की लगवाई हैं, सारी छत पे कंक्रीट दोबारा सीमेंट वगैरह का काम। पहले कभी लड़े हैं कांग्रेस सीट? हाँ, पहले हम करोल बाग से कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़े थे। नहीं, विधायक का? नहीं, विधायक का नहीं लड़े। तो इतने साल से है आप जैसे लोग, आप तो बड़े चर्चित चेहरे हैं पूरा नई दिल्ली, पहाड़गंज और करोल बाग के इलाके में, आपको टिकट ही नहीं दी पार्टी आप खुद समझदार हैं। जो भी आपने शुरू में कहा कि दलितों को, अब आप जानते हैं दलितों को तो अपना संघर्ष करके लेना पड़ता है। लेकिन अब तो आप बहुत ताकतवर हैं, आप तो पूरा इलाका जानते हैं। तभी तो हम अब आपको ठोक के कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। तो देखिए, भास्कर जी की मुस्कुराहट बता रही है कि इस बार कांग्रेस से लड़ेंगे और तमाम तस्वीरें इनकी मैं आपको दिया, जो दूसरे तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से इन्होंने पूरे दिल्ली और खासकर करोल बाग के इलाके में तस्वीरों को पाट दिया है। अगर दिल्ली में राजनीति की बात करेंगे तो करोल बाग जो है बड़ा फर्टाइल लैंड है और अभी दिल्ली के मेयर जो है वो भी इसी इलाके के हैं। इससे पहले भी मेयर इसी इलाके की थी। बीएसपी का आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ था, वाल्मीकि सदन के आसपास है हम लोग, और बाबा साहब अम्बेडकर के ने यहाँ पर ही अम्बेडकर भवन का निर्माण करवाया था। शुक्रिया भास्कर जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो देखिए, बहुजन समाज के लोग किसी भी पार्टी में रहें लेकिन वैचारिक रूप से जय भीम जय भारत को मजबूत करते रहते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।